अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स और लाहौर स्पोर्ट्स में मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। लाहौर और मुल्तान में पहली लेग जारी है, जिसमें लाहौर में 9 मैचेस और 5 मैचेस मुल्तान में खेले जाने हैं। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद याकूब, जो डॉन अंग्रेज़ी अखबार है उसके सीनियर रिपोर्टर हैं। बड़ा वसी तजर्बा है खेलों के मैदानों को की। इनसे बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। सर, पाकिस्तान सुपर लीग ने वो जो हाइप पकड़नी थी वो नहीं पकड़ सकी, या हमें ऐसा महसूस होता है क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं। हमने माजी में जो पाकिस्तान सुपर लीग होती देखी हैं उसमें बहुत सारे स्टेडियम भरा होता था, शायद कि क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद होती थी। क्या कहेंगे? हाँ, ये अगर आप जो सब ये बात कर रहे हैं, अगर इसके लिहाज से क्राउड के हिसाब से तो उसमें अभी पीक नहीं पकड़ी। लेकिन बाकी आप देखें एडिशन में भी ये होता था कि शुरू में ऐसे ही मैचेस होते थे, तो आस्ता आस्ता जो ये टूर्नामेंट चलता जाता था तो ये पीक, ये जो मैचेस के रिजल्ट्स की पीक आती थी ना, वो आती थी, इंटरेस्ट पैदा होता था। अभी ये स्टार्ट हुआ है। और क्राउड के मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्राउड ज़रा कम आ रहा है। कल भी हमने देखा क्राउड करता, लाहौर कलंदर का मैच हो रहा था और पहला मैच जो हुआ लाहौर कलंदर का, उसमें तो स्टेडियम फुल हो गया था। लेकिन वो जब ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें स्टेडियम फुल नहीं था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हुआ। और कल भी जो मैच हुआ है आपका लाहौर कलंदर का, उसमें भी स्टेडियम को सेकंड इनिंग में भरना शुरू हुआ। और फिर जो देखा वो हार रही है लाहौर कलंदर, तो फिर लोग जल्दी जाना भी शुरू हो गए। तो उम्मीद है कि आस्ता आस्ता चीज़ें पीक पर आएंगी। क्राउड को रिस्पॉन्स करना चाहिए। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इवेंट है, जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान सुपर लीग, और दुनिया इसको मान रही है। तो वह क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे कि क्राउड को लाया जाए स्टेडियम की तरफ। याकूब साहब, क्योंकि 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हुए, उससे पहले बहुत इंतखाबात का चर्चा था गली मोहल्लों में कि इंतखाबात कौन होंगे, क्या होगा। इस ये भी तो एक असर नहीं पड़ा कि जो हाइप बननी थी उससे पहले वो नहीं बन सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह तब्दील हो गया। वो नए सरबराह के पास इतना वक्त टाइम नहीं था क्योंकि उनके पास सूबे की वजारत आला भी थी। तो ये भी चीज़ें अफेक्ट तो करती हैं। करती तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये, जैसे कि आपको पता है, ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए हैं। तो 8 फरवरी को ये शुरू होनी थी PSL, तो इलेक्शन की वजह से इसको आगे किया गया। इन 17 को शुरू किया तो 8-9 दिन फिर भी मिल गए थे। तो इलेक्शन का बुखार अभी तक वैसे उतरा नहीं कौम का। अभी वो चीज़ें चल रही हैं, कन्फ्यूजन चल रही काफ़ी। तो लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर देखें चौधरी साहब, अगर ये शहर है 1 करोड़ का, 80 लाख का ये लाहौर शहर है, तो उसमें से अगर 0.5 लोग भी आ जाए तो स्टेडियम भर जाता है। तो स्टेडियम भरना तो मसला नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में PCB को कुछ थोड़ा सा ना दिल भी खोलना चाहिए कि लोगों, देखें अब देखें ट्रांसपोर्ट नहीं है। पहले बसें चलती थी, लोगों को लेकर आती थी पार्किंग से, अब वो भी चीज़ नहीं है। तो आप लोग, अब लोगों को पैदल चल कर आएंगे, तो सहूलतें सहूलतें देनी चाहिए। सिक्योरिटी की जो हाँ, नाम ये पर बात नोट जो, की गई है। जो शटल सर्विस चलती थी जी पार्किंग, जी, वो भी नहीं है। FC कॉलेज से बनती थी, जी जी लिबर्टी जी जी, पार्किंग से सब बनती थी, बंद कर वो दिया है। शटल सर्विस नहीं है। तो ये भी शटल एक सर्विस अफेक्ट हुई बंद है। बंद हुई है, हाँ जी। लोग अपने तो बच्चों को लेके कितना हाँ, पैदल चलेंगे? और जब हम जाते हैं मैच देख निकलते हैं, जब आपने देखा ही है, तो लोग कैसे पैदल जा रहे होते हैं। तो वो अपना जोश से है, जो जो बड़े पुरजोश फैन है वो तो आ जाते हैं, लेकिन आप बाकी को भी अट्रैक्ट करें। याकूब साहब, पासिस, फ्री पासिस का भी टूर्नामेंट के आगाज़ से 2 रोज़ कबल PCB की जानब से एक जारी हुई प्रेस रिलीज के, जिसमें फ्री पासिस के हवाले से कहा गया। फिर मीडिया में भी ऐसी चीज़ें आई कि फ्री पासिस नहीं दिए जा रहे, शायद उस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि ये फ्रेंचाइज के एहतजाज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फ्री पासिस का एक लिमिटेड कोटा था ना, उसको यूज़ किया है, बाकी फ्री पासिस नहीं दिए गए। हाँ, देखिए जो फ्री पासेस होती है, जो स्टेक होल्डर, गेम के जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, उनके लिए तो फ्री पासेस में सारी सारी दुनिया में होते हैं। कम्प्लीमेंट्स पासेस कहा जाता है, सारी दुनिया में होते हैं। आप काउंटी क्रिकेट देख लें, सारी दुनिया में जो प्रैक्टिस है। मसलन मैं कहता हूँ कि आपने एक कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए उनका एक कोटा रखें। उनका कोटा यानी कि रीजन की जो बॉडी है उसको दिया जाए कि वो क्रिकेटर आए।
अब देखो क्रिकेटर वो बेचारे 18-18 साल लड़के कहाँ के वो 2-2 हज़ार की टिकट ले सकते हैं, 3-3 हज़ार। तो अगर उनको ये मिल जाए टिकट कॉम्प्लीमेंट, तो वो है वो आए वो देखें अपने सीनियर लड़कों को खेलते देखें, तो वो ज़्यादा शौक पैदा भी होगा और वो अपने आप को एक हिस्सा महसूस करेंगे PSL का। मेरे ख्याल में कोई शायद लड़के तो यहाँ पर नहीं आ रहे होंगे जो क्लब क्रिकेटर हैं। तो ये एसोसिएशन का कोटा होना चाहिए, क्लबों का कोटा होना चाहिए, उनको देना चाहिए, स्टेक होल्डर हैं। और जो दूसरे लोग हैं, हाँ, जो जो स्टेक होल्डर ही नहीं है, जिनका तल्लक ही नहीं, और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने नहीं देने तो फिर ये PCB चेयरमैन बॉक्स कैसे भर जाता है, या ये कौन लोग आते हैं? हाँ, ये कौन लोग होते हैं, बड़ा सवाल ही है। तो इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में जो गेट इनकम है उसका 95% हिस्सा जो है ना वो फ्रेंचाइज का है। 5% सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। होना तो ये चाहिए कि जो एसोसिएशंस हैं उनके पास इस इवेंट की गेट इनकम जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइज ने अपने आप को मनवा लिया, अपनी शराइत मनवा ली, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ से हासिल होने वाली आमदनी उनके पास ही जाए। तो ये तो एक देखिए अजीबोगरीब सा। चौधरी साहब, देखें, ये फ्रेंचाइज को भी सोचना चाहिए कि जब स्टेडियम भरे हो गए ना, स्टेडियम जब भरे होंगे तो मीडिया राइट्स भी बड़े अच्छे बिकेंगे। असल तो इनकम आपकी आती है मीडिया राइट से। बड़ी आती है, अगर क्रिकेट ये आपके साथ स्टेडियम एक मैच होगा तो वो बढ़िया था, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ में दे देगा, ठीक है। तो पूरे मैचेस का आप लगा लें तो आपको बढ़िया 40-50 करोड़ ही आएगा। तो जब ये स्टेडियम खाली चले जाएंगे ना, तो हो सकता है किसी अगली स्टेज पर जाकर ये जो मीडिया राइट्स वाले हैं, ये प्रोडक्शन वाले, वो आपसे मुंह फेरना शुरू कर दिया, आपकी प्रोडक्ट बिकती तो है नहीं, लोग आते नहीं, हम क्या दिखाएं। वैसे इस मरतबा जो मीडिया राइट्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, वो कम कीमत पर बिके हैं। जो सोशल मीडिया राइट्स हैं उनके प्राइस इनको ज्यादा मिली है। देखे ना, वही मैं कह रहा हूँ कि स्टेडियम में लोग बैठे हों ना, तो कैमरा, जो प्रोडक्शन वाले हैं वो कैमरा बार बार शायकीन पे मारते हैं, तो एक एक रंग बनता है। तो अगर आपके पास शायकीन ही नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका खाली जब सीटें दिखाएंगे तो उसकी मार्केट डाउन होगी। इस चीज़ को देखें। इसको मैं ये नहीं कहता लोगों को वैसे ही दे दें फ्री टिकट, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं, खासतौर पर क्लब है, एसोसिएशन है, ये सारा साल काम करती हैं, इन लोगों को दिए जाएं कि क्लब के क्रिकेटर लाएं। हाँ, उनको ये सख्ती की जाए कि ये पासेज यूज़ करेंगे क्रिकेटर, आपके क्लब के क्रिकेटर करेंगे। अच्छा, आखिर में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो एक ख़ास लिमिट के लिए हम करते हैं ताकि शायद किन्हीं क्रिकेटर उसको देख भी सके। नए प्लेयर्स आपने देखे अभी तक जो इवेंट हुआ है? हाँ, ये रात को जो इस बच्चे ने इन्हें खेली है, ख्वाजा नाफे ने, जो बड़ी आउटस्टैंडिंग इन्हें खेली है। ये सलमान फयाज ने भी कुछ अच्छी, उसकी भी नज़र आ रहा है, बॉलिंग भी उसकी ठीक है। लेकिन अभी हम बॉलर फैसलाबाद से तल्लक रखने वाला मोहम्मद शहजाद, शायद उसका नाम है, लंबे कद का, जो जिसको बहरहाल कुछ लड़के अभी निकल रहे हैं, लेकिन अभी हम इन पर एकदम कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए हमें। हमने ऐसी राय एकदम जल्दी से कायम करके बड़े लड़कों का फ्यूचर खराब किया है। एकदम आए, एकदम चले गए, हवा की तरह आए, हवा की तरह निकल भी गए। तो मेरे ख्याल में ये जो पिक करते हैं ना, ये एक तो T20 है, इन लड़कों को आप मैक्सिमम A टीम में शामिल करें। पहले A टीम में शामिल करें, जो जूनियर में जा सकता है जूनियर में, पाकिस्तान की जूनियर में डालें, A टीम में कम से कम 1-2 साल इनको A टीम का प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। उसके बाद ये जाके कहीं साबित होगा कि ये इनमें वाकई टैलेंट है। ये कोई, मैं पहले भी कहता हूँ, ये जो लीग होती हैं ये कोई टैलेंट नहीं, मेरे ख्याल में वो टैलेंट है जो इंटरनेशनल सतह पर होता है। आप जैसे देखते हैं इसमें एमर्जिंग प्लेयर खेल रहे होते हैं, इसमें डोमेस्टिक के प्लेयर भी पार्ट होते हैं, और 5-6 जो होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो आप वहाँ पर सारा जो स्टफ होता है वो सारा इंटरनेशनल होता है, तो वहाँ पर फिर compete करना कोई गुंजाइश नहीं होती। तो उसकी परफॉर्मेंस आप मैच नहीं कर सकते, बहुत नीची है ये वो चीज़ नहीं है। तो A टीम, पाकिस्तान A टीम खेले जाके, मैंने कि बांग्लादेश से खेले, श्रीलंका से खेले, ये रेगुलर टूर करने चाहिए पाकिस्तान A टीम के जूनियर के, वहाँ से आपको टैलेंट मिलेगा। तो उनका भी बेस्ट जूनियर होगा, या A टीम की बेस्ट होंगे, आपके भी बेस्ट होंगे, तो फिर आपको कोई मौका मिलेगा कि यहाँ कौन सा लड़का। आपने देखा ये PSL में कितने लड़के हमने चेक किए हैं, लेकिन वो गायब भी हो गए एकदम। जी बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात है मोहम्मद याकूब साहब की, कि ये बात है कि जो हमें यहाँ से यंग टैलेंट मिलता है, उस टैलेंट को हमें ए लेवल या ए सीरीज़ जो हमारी है उसमें उनको इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पर उनको मौके दिए जाए, और ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैन अवी सतह पर मौका दिया जाए। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनको टूर्स करवाए जाएँ। जब वो उनके जूनियर्स के साथ खेलेंगे फिर उनका असल पता चलेगा कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। आने वाले दिनों में आपके साथ पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जुड़े रहेंगे और आप तक हर मालूमात फराहम करते रहेंगे। अभी तक के इतना ही प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज है लाहौर स्पोर्ट्स, उसको भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टा पे भी हम आप लोगों के लिए स्टोरी छोड़ते हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।